Hello and welcome back to CA Latif Academy. This is मुनीबुल इस्लाम. लेक्चर 1 जो हमने छोड़ा था वो यहाँ पे छोड़ा था हमने टाइम एंड वर्क का. तो पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि 48 आंसर कैसे आएगा. कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था कि 48 आंसर कैसे आता है. यहाँ पे देखते हैं हम 48 आंसर कैसे आएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. ए और बी जो है वो 12 डेज में काम कर रहा है. बी और सी 8 डेज में. सी और ए 6 डेज में. इनका एलसीएम निकालेंगे. 24 आएगा. डायरेक्टली मैं लिखूंगा. 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 2. 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 3. 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4. अब यहां पे इन सब का ऐड करेंगे. 2 टाइम्स सभी है तो 2 टाइम्स मैं लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी. यहां पे भी ऐड करूंगा तो 9 आएगा. लेकिन मुझे खाली ए प्लस बी प्लस सी चाहिए तो मैं ये 2 9 को डिवाइड करूंगा तो दैट मीन्स 4.5 आएगा. ये 4.5 जो है वो इन सब का एक दिन का काम आ रहा है. लेकिन मुझे चाहिए खाली बी कितने देर के लिए इस पूरे काम को करेगा. तो मैं इसमें से ए और सी का काम एक दिन का माइनस करूंगा. वो तो यहां पे है ए और सी का काम 4 है. 4 पेपर वो प्रिंट कर रहे हैं. मैं इसमें से ये माइनस करूंगा. दैट मीन्स बी के लिए खाली आधा पेपर प्रिंट करने को बचेगा. दैट मीन्स ये खाली आधा ही पेपर एक दिन में कर रहा है प्रिंट. अब ये 24 पेपर्स कितनी देर तक करेगा तो 24 को डिवाइड करेंगे 0.5 से तो 48 इज द आंसर. बहुत से स्टूडेंट्स ने 48 निकाला है. जिनको नहीं आया वो ऐसे इसको देख लेंगे. अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं. जिन्होंने जो नए हैं इस टाइप पे प्लीज़ जाके लेक्चर 1 देखें. उसमें मैं टाइप 1 और बिल्कुल एलसीएम तरीका अच्छे से समझाता हूँ कैसे करते हैं हम टाइम वर्क एलसीएम मेथड की हेल्प से. तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे दूसरा टाइप जो है इसका नाम मैंने दिया है इफ ड्यूरिंग वर्क वन पार्टनर लेफ्ट एंड अनदर जॉइनस. अगर किसी काम के दौरान कोई पार्टनर छोड़ जाता है और बाकी जो बचा काम वो दूसरे पार्टनर के लिए रहता है और क्वेश्चन आएगा दूसरा पार्टनर इसको कितनी देर तक करेगा या लाइकवाइज कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है इस रिलेटेड. यहां पे क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज. A and B can do the piece of work in 18 and 24 days respectively. That means A 18 days, B 24 days. They work together for 8 days and then A left. अब वो 8 दिन के लिए काम कर रहे हैं और A छोड़ जाता है. The remaining work was finished by B in how many days? जो बाकी जो बचा काम वो खाली B कितने देर तक खत्म करेगा. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. यहां देखो ए जो है वो 18 डेज में काम खत्म कर रहा है. बी जो है वो 24 डेज में काम खत्म कर रहा है. दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 72 आएगा. 18 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा. 24 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा. अब ये देखो इन दोनों का एक दिन का काम 7 पेपर्स मान लो ये प्रिंट कर रहे हैं. अब इन्होंने 8 दिन एक साथ काम किया है. दैट मीन्स 8 दिनों में कितने पेपर्स ये प्रिंट करेंगे. 8 × 7 दैट इज 56 पेपर्स प्रिंट कर रहे हैं 8 दिनों में. अब जब दोनों ने मिल के 8 दिन काम किए तो इन्होंने 56 पेपर्स प्रिंट किए. करने कितने थे 72. इसमें से कितने किए 56. बचा वहां पे 16. अब ये 16 बी को ही प्रिंट करना है. लेकिन बी की स्पीड क्या है. बी जो है वो 3 पेपर्स प्रिंट कर रहा है एक दिन में. तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से. 3 5 आर 15. रिमाइंडर 1. मैंने आपको ये बताया भी है टाइप 1 में ये कैसे करते हैं हम कैसे लिखते हैं 5 ऐसे
रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे, एंड दिस इज आवर आंसर 5 इंटू 1/3 डेज में जो बी है ये काम खत्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी टाइप के। A and B can complete a piece of work in 12 and 18 days respectively। A और B जो है वो 18 और 12 डेज में काम कर रहे हैं। They begins to work alternatively one at a time for 1 day each। The whole work will be completed in। ओके, यहां देखो A जो है वो 12 डेज में कर रहा है, B जो है वो 18 डेज में कर रहा है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी इनका एलसीएम भी निकाला था, नहीं अभी नहीं, वो कुछ और था। तो इसका एलसीएम मैं बताऊंगा डायरेक्टली यहाँ पे 36। आप देख भी सकते हो 36 आएगा कि नहीं। 12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 3, 18 से डिवाइड करेंगे तो 2। अब दे बिगिनस टू वर्क अल्टरनेटिवली वन एट ईच टाइम। अब वो अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पे आप मान लेना कि जो काम जो है वो स्टार्ट पहले ए कर रहा है, इसको मान लेना। यहां पे मेंशन नहीं है, बट आप ये मान लेना कि ए काम स्टार्ट कर रहा है। चलो देखते हैं। यहां पे जो है ये दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5 पेपर्स प्रिंट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी जो है वो 2 काम कर रहे हैं, लेकिन ये अल्टरनेटिवली डेज पे काम कर रहे हैं। तो एक दिन ए आएगा 3 पेपर्स प्रिंट करेगा, दूसरे दिन बी आएगा तो 2 पेपर्स प्रिंट कर रहा है। दैट मीन्स 2 दिन में 5 पेपर्स प्रिंट हुए हैं। अब यहां पे 36 है, 36 के नीचे सबसे नजदीक मल्टीपल 5 देखो, क्योंकि यहां पे 5 निकला। अगर 4 होता तो मैं 4 देखता, अगर 7 निकला तो मैं 7 देखता। यहां पे 5 है तो इसके नजदीक सबसे नजदीक 35 है, 5 का मल्टीपल। दैट मीन्स ये जो है ए और बी अल्टरनेटिवली काम जब करेंगे तो 35 पेपर्स को प्रिंट करने में 14 डेज लगेंगे, क्योंकि 5 पेपर्स 2 दिन में कर रहे हैं। 35 पेपर्स 14 डेज में होगा। दैट मीन्स यहां तक जो है ये 14 डेज आ गए। अब बचा एक पेपर प्रिंट करना, खत्म। अब यहां पे 14th डे पे खत्म करेगा बी, ये समझ लेना आप। यहां 14th डे पे बी खत्म करेगा। अब बारी है फिर से ए की। अब जो काम जो है वो ए करेगा फिर से। तो जो काम है अगर ए करेगा तो उसको एक पेपर प्रिंट करना है, तो उसको वो एक दिन में 3 पेपर्स प्रिंट कर रहे हैं। एक पेपर को कितना टाइम लगेगा, 1/3 क्लियरली। दैट मीन्स जो टाइम जो है वो इस पूरे वर्क को कितना टाइम लगेगा, 14 1/3। तब जब मैं मान लूंगा कि ए स्टार्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेंशन होता कि बी ने स्टार्ट किया होता तो तब आंसर होता 14 1/2। होप आपने ये समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैं इरेज करूंगा यहां पे। A and B alone can complete a piece of work in 9 days and 18 days respectively। यहाँ पे ये 18 डेज और 9 डेज, ये 9 डेज है, इसको मैं 9 डेज मानूंगा। 9 डेज they worked together however 3 days before A left। 3 days before A left। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो 3 डेज आफ्टर, यहां पे 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। क्वेश्चन समझना, अच्छे से समझना। यहां बिफोर और आफ्टर मेंशन जो है वो मैटर करता है। यहां पे देखो मतलब क्या है, ए 9 डेज में काम फिनिश कर रहा है, बी 18 डेज में काम फिनिश कर रहा है। अब इन्होंने ठान ली है कि अब ये काम फिनिश होगा,
फिनिश हम करेंगे, लेकिन 3 दिन पहले ही अब ये काम खत्म होने को जा रहा था, लेकिन 3 दिन पहले ही ए छोड़ गया। ये आगे नहीं पता कि इन्होंने कितने देर तक काम किया पहले, लेकिन इतना मेंशन है कि कंप्लीट होने से पहले ही 3 दिन ए छोड़ गया। अब बताना है कि कितनी देर तक ये काम पूरा कंप्लीट होगा, मतलब जो इन्होंने पहले डेज में काम किए और कितने डेज लगेंगे इस काम को खत्म करने में। चलो यहां पे हम समझते हैं इसको। ए जो है वो 9 डेज में कर रहा है, बी जो है वो 18 डेज में कर रहा है। एलसीएम निकालेंगे तो 18 आएगा। समझना इसको, यहां पे मैं बताऊंगा। 9 से दोनों को डिवाइड होगा, 9 1 जार 9 2 जार 2 इंटू दिस 9 इज इक्वल टू 18। 18 इसका एलसीएम, इनका एलसीएम में यहाँ पे लिखूंगा 18। इसको डिवाइड करेंगे 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 1। 18 से 18 को डिवाइड करेंगे 1, 9 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 2। ओके, पहले हम देखेंगे ये कितने टाइम में ये पूरा काम खत्म करेंगे। इस अंदाज से इस क्वेश्चन को हमेशा करना है। पहले निकालना कि कितने टाइम तक ये कंप्लीट करेंगे इस काम को। देखो ए और बी मिल के काम कर रहे हैं पर डे 3 पेपर्स प्रिंट। इनको करने थे 18 पेपर्स प्रिंट। दैट मीन्स 18 डिवाइडेड बाई 3, 6 एंड 18, 6 डेज इस काम को फिनिश करने में लगते हैं। दैट मीन्स इसको 6 डेज में ये काम पूरा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन है 3 दिन पहले ही ए छोड़ देता है। इसका मतलब इन्होंने मजीद 3 दिनों में एक ही साथ काम किया है। 3 दिनों में इन्होंने एक साथ काम किया है। बस हमारा मसला यहाँ पे सॉल्व हो गया। 3 दिन ये एक साथ काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में ये कितना काम करेंगे। ये एक दिन में 2 पेपर्स प्रिंट कर रहा है, ये एक दिन में 1 पेपर्स प्रिंट कर रहा है। दोनों मिलके एक दिन में 3 पेपर्स, तो 3 दिन में कितने करेंगे 9 पेपर्स। काम कितना है 18, काम है 18। दोनों मिलके 9 पेपर्स प्रिंट कर रहे हैं। अब बचा वहां पे खाली 9 पेपर्स अब खाली प्रिंट करने हैं, लेकिन ए छोड़ गया। अब किसको काम करने हैं, बी को। बी कितना काम करता है एक दिन में, एक ही काम। 9 काम कितने करेंगे, कितने डेज के लिए करेंगे 9 डेज। क्वेश्चन पूछ रहा है देन इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड। बी ने इसको 9 डेज में कंप्लीट किया, ए और बी ने मिलके इसको कंप्लीट किया था 3 डेज में। मीन्स अब आंसर आया हमारा 12 डेज में ये पूरा कंप्लीट होगा। अगर क्वेश्चन यहां होता कि बी कितने देर तक इस काम को खत्म करेगा तो 9 डेज, लेकिन क्वेश्चन यहां पे है काम कितनी देर तक खत्म होगा, तो पहले के 3 दिन अब बी के 9 डेज, तो यहां पे ये 12 डेज हमारा आंसर है। आई होप आपने ये समझा होगा। एंड दिस वाज द टाइप 1। मैं यहां पे पहले ही आपको बताऊंगा बैक टू बैक टाइप 3 भी आएगा, बहुत ही मज़ेदार। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।